अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दुआ खाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुनिया में अपनी अफादियत में मुनफरद मकाम रखने वाली ग़िज़ाएं कि जो अफादियत के लिहाज से इंतहाई कीमती तस्वर की जाती हैं, उनमें अंजीर का एक आला तरीन मकाम है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान पाक में भी किया है। सूरह तीन को जब आप देखते हैं कि जिसका आगाज ही अल्लाह पाक ने वह तीन से किया है, यानी कि तीन का मानी होता है इंजीर, इंजीर की कसम खाई, और ये इसकी फजीलत की बहुत बड़ी दलील है। इससे ये पता चलता है कि अल्लाह पाक ने इसकी कसम खाकर हमारे लिए ये बात वाज़ेह की है कि अंजीर जो है उसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदामंद साबित हो सकता है। सबसे पहले हम इसके फायदे का जिक्र करते हुए देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा जो हाजमे की खराबियां वगैरह है उनके अंदर ये किस हद तक काम कर सकती है। हमारी कोई भी गुज़ा उस वक़्त जुज़्व बदन बनती है जब हमारा हाज़मा ठीक होता है। अगर हाज़मा ख़राब हो तो आप सोने जैसी ग़िज़ा भी खा लें तो उसका कोई फ़ायदा आपके जिस्म को नहीं होता। तो इंजीर का फ़ायदा ये है कि इससे आपका हाज़मा बेहतर हो जाता है, चूँकि इसके अंदर फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मिक़दार मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपकी आंतों की खुश्की दूर होती है, कब्ज़ दूर होती है, और इसी तरह जो दीगर मसाइल हैं आपके में दौरान तो के वो दूर होते हैं। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके वज़न को कंट्रोल करने में ये मदद देती है। इसलिए कि जब आप इसको खाते हैं तो ये बड़ी देर तक आपके मैदे को भरा हुआ रखती है, जिससे आपको बार-बार ग़िज़ा खाने की हाजत नहीं होती, और भूख का एहसास आपको तंग नहीं करता। इस तरह ये हमारे वज़न को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अंदर पोटाशियम की मिकदार जो कि बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये दिल की कारकर्दगी को बेहतर करती है और दिल के अमराज के अंदर इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। ये खून के दबाव यानी हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो उसको भी नॉर्मल करने में मदद देती है। इसके अंदर चूंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं, और अंजीर के खाने से ये मिनरल्स हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हासिल होते हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। खून की सेहत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, इसलिए कि इसमें आयरन की मिकदार भी मौजूद होती है। अगर हमारे जिस्म के अंदर आयरन आयरन की मिकदार कम हो, यानी खून की मिकदार कम हो, तो इसके इस्तेमाल से हम अपने जिस्म के अंदर खून की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए और सी का ये किरदार होता है कि ये और इसके साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने में मदद देते हैं, यानी कुदरती तौर पर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी मुदाफ़ियती निज़ाम है, ये उसको मजबूत करती है। इसी तरह अंजीर के अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारी जिल्द को भी निखारते हैं, और इसी तरह हमारे बालों को भी मजबूत करते हैं और बालों को गिरने से भी रोकते हैं। शुगर वाले अफराद भी अगर इसको मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है, लेकिन इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका जो बेहतरीन तरीका इस्तेमाल है, वो रात को 2 से 3 दाने आप दूध में भिगो के खा सकते हैं सुबह, या फिर आप सादा पानी में भिगो दें तो आप इसको सुबह इस्तेमाल करें। अगर आप इस अंदाज से उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग जो पाइल्स के मरीज हैं, बवासीर के मरीज हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है कि आप इसको रात को पानी में भिगो दें या दूध में भिगो दें, और सुबह खाली पेट आप इसको इस्तेमाल कर लें। ये जितनी भी वीडियोस हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अहबाब से गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।